आवश्यक सूचना। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने समस्त वेब पोर्टल एवं डिजिटल चैनल के संबंध में 10 जून 2021 तक जानकारी मांगी थी। खबरकोश इंडिया न्यूज द्वारा तय केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूर्ण पालन कर रहा है। साथ ही चैनल पोर्टल से संबंधित घोषणा पत्र एवं आवश्यक फॉर्म केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में भी भेज चुका है। खबरकोश इंडिया अपने दर्शकों पाठकों के समक्ष स्वस्थ पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध है। खबरकोश इंडिया न्यूज। खबरकोश इंडिया के लिए समाचार संकलन करने वाले सदस्यों की जानकारी भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। खबरकोश इंडिया पत्रकारिता के नाम पर किसी भी प्रकार के ब्लैकमेलिंग या अनुचित आर्थिक लाभ लेने के सख्त खिलाफ है। यदि आपके या आपके किसी परिचित के साथ चैनल के नाम पर किसी व्यक्ति सदस्य द्वारा इस प्रकार का अनुचित व्यवहार या मांग की जाती है तो निसंकोच हमें अवगत कराएं। हम आश्वस्त करते हैं कि पत्रकारिता के नाम पर किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि के खिलाफ हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपका खबरकोश इंडिया परिवार। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धनतेरस के अवसर पर अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठे, जहां उन्होंने ग्राहकों को सामान भी दिया और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, दुनिया की दौड़ में देश आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं कैलाश विजयवर्गीय ने दी। वहीं पत्रकारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म और दुकान का जन्म एक साथ हुआ है और आज दुकान और मुझे 60 वर्ष हो गए हैं। युवा मोर्चे से शुरू हुई राजनीति में मंत्री महामंत्री होने तक पुश्तैनी दुकान पर बैठते आया हूँ। ये पूरी कॉलोनी हमारा परिवार है और पारिवारिक संबंध सभी ग्राहकों से निभाए जाते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने किसान विरोधी मुद्दा बनाया था, लेकिन इस चुनाव ने ये साबित कर दिया सारी सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब मोदी जी को किसान द्वारा अपना समर्थन दिया जा रहा है और उसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री जी को ही जाता है। इसीलिए अब चुनाव में सभी सीटों में भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि फिलहाल रेगांव में भाजपा पीछे चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इससे पहले पृथ्वीपुर की सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार वहां भी बीजेपी ने झंडा लहरा दिया है। वहीं खंडवा उम्मीदवार ज्ञानेश्वर ने उपचुनाव जीत के पूर्व कैलाश विजयवर्गीय जी को फोन लगाकर आशीर्वाद लिया। देखिए, सारे देश के आप चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो विपक्ष ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया था, किसान विरोधी सरकार ऐसा मुद्दा बनाया था, और मैं समझता हूं कि इस उपचुनाव ने मैंडेट दे दिया, क्योंकि अधिकांश सीट पर आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे आसाम की हो, ग्रामीण क्षेत्र की सीट थी, किसानों की सीट थी, और सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब है कि मोदी जी को किसानों ने अपना समर्थन दिया इस देश में, तो ये सीधा मोदी जी को का श्रेय जाता है, मोदी जी के नेतृत्व को श्रेय जाता है। निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में हम सभी सीटों पर आगे चल रहे हैं, और विशेषकर मध्य प्रदेश का उल्लेख इसलिए करूँगा कि जितनी विधानसभा सीटें हैं ये नेचर से कांग्रेस की है, रेगांव की छोड़कर। पृथ्वीपुर हम कभी नहीं जीते, हम जोबट बड़ी मुश्किल से एक आध दो बार जीते हैं, पर जोबट में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, मैं मुख्यमंत्री जी को श्रेय तो मिलेगा ही, पर मैं संगठन को भी श्रेय देना चाहूँगा, चाहे वीडी शर्मा हो, चाहे सुहास जी हो, चाहे हितानंद जी हो, और बाकी पदाधिकारी भी, और एक एक को एक एक जगह बिठाया था। जैसे खंडवा में कविता जी को बिठाया, जीतू जिराती जी को बिठाया, हरिनारायण यादव जी को बिठाया। जोबट में संगठन से रमेश जी प्रभारी थे, फिर वहाँ 3-3, 4-4 मंत्री थे। सब लोगों ने जिस तरीके से काम किया है, और विशेषकर संगठन ने जो पोलिंग बूथ पे व्यूह रचना रची है, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को, और देश के जो परिणाम आ रहे हैं उपचुनाव के, उसमें मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ कि सारे देश में रुझान एनडीए की तरफ है, और अभी तक के परिणामों में लग रहा है कि विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए थे, जनता ने उसको नकार दिया। भाई साहब, माना जाए कि महंगाई को एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। भाई साहब, बंगाल में भाई साहब बीजेपी। ज्ञानेश्वर जी सांसद महोदय, बधाई।